先来个这个啊。इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाइना वाले दुनिया भर की एक से बढ़कर एक घिनौनी चीजें खाते हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, ये लोग जानवरों के प्राइवेट पार्ट्स तक को नहीं छोड़ते। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर ये बात 100% सच है। जहाँ एक तरफ हमारे खाने की चीजों पर अगर कोई कीड़ा या फिर छोटी सी चींटी भी आकर गिर जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन चाइना वाले जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर अपने खाने में डालते हैं और उसका स्वाद चखते हैं। जहां दुनिया के दूसरे देशों में लोग खतरनाक जानवरों को देखकर भागते हैं, वहीं चाइना के जानवर यहां के लोगों को देखकर अपनी जान बचाकर भागते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको चाइना द्वारा पाई जाने वाली कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिनका नाम सुनकर आपकी भूख ही मर जाएगी। शीप पेनिस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। शीप यानी भेड़ का पेनिस चाइना के लोगों का मनपसंद व्यंजन है। यहाँ तक कि चाइना के कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानवरों के प्राइवेट पार्ट्स को बनाकर तैयार करते हैं, जहाँ केवल भेड़ बकरियां ही नहीं बल्कि हर तरह के जानवरों के पेनिस को मिर्च मसाले के साथ बनाकर तैयार किया जाता है। और उसी डिश को यहाँ के लोग ऐसे चाव से खाते हैं जैसे कि उससे बेहतरीन चीज इन्होंने कभी खाई ना हो। हालांकि जब चाइनीज लोगों से इसके स्वाद के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि इसमें कोई स्वाद तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग अपनी सेहत और सेटिस्फेक्शन के लिए इसे खाते हैं। अब इस तरह की चीज को खाने के बाद किस तरह की सेहत बनती है, ये तो आपको चाइना वाले ही समझा पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ऐसी चीजें खाना जीते जी तो नर्क के कुएं में कूदने के बराबर है। फिश आई। इसके बारे में सुनकर तो हमें भी उल्टी आने लगी, क्योंकि उल्टी सीधे चीजें खाने में चाइना को कोई टक्कर नहीं दे सकता। फिर चाहे किसी जानवर का प्राइवेट पार्ट हो या उसकी आंख या फिर कुछ और, चाइना के लोग जानवरों के शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ते। तभी तो मछली की आंखों से बनी डिश टोना आईबॉल चाइना के पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। असल में इस डिश में मछली की आंख को सोया सॉस और कई तरह की जड़ी बूटी और मसाले के साथ पकाकर खाया जाता है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो मछली की आंखों को निकाल कर उसे कच्चा ही खा जाते हैं। जहां हम कच्ची सब्जियों को खाने से पहले 100 बार सोचते हैं, वही लोग कच्ची मछली की आंखों को चॉकलेट आइसक्रीम की तरह चट कर जाते हैं। वो वाकई में इनके स्वाद के तो क्या कहने। बालूत। अंडा स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा बेहतरीन होता है ये तो आप सभी जानते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भर भर के होती है। लेकिन चाइना के लोग अंडे को भी शराफत से नहीं खाते। जी हाँ, वो अंडे को ऐसे ही नहीं खाते, बल्कि जानवरों के अंडों को लगभग 14 दिनों तक विकसित होने देते हैं। और जब अंडे के अंदर बच्चा पनपने लगता है तब ये लोग अंडे को देखकर ठीक वैसा ही बेताब हो जाते हैं जैसे चूहे को देखकर बिल्ली तड़पना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस तरह के अतरंगी अंडे को बालूत कहा जाता है, जो चाइना की हर गली मोहल्ले में मिल जाता है। अंडे के अंदर जब जान पनपने लगती है तो ये उसे बड़े स्वाद के साथ खाते हैं, लेकिन इनके स्वाद के चक्कर में एक पनपती हुई जिंदगी बेमौत मारी जाती है। स्नेक सूप। दोस्तों, हमारे घर में अगर छोटा सा सांप का बच्चा भी दिख जाए तो लोगों को 4 दिनों तक बुखार आ जाता है। यहाँ तक कि जब सपेरा सांप का तमाशा दिखाता है तो लोग उससे भी दूर खड़े होकर ही मनोरंजन लेना पसंद करते हैं। पर जनाब, चाइना के रेस्टोरेंट्स में सांप की एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिशेज यहाँ के मेन्यू की शोभा बढ़ाती है। जहाँ ये लोग जीवित सांप को गर्म पानी में अच्छी तरह से साफ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। कटने के बाद भी सांप के वो टुकड़े काफी देर तक हरकत करते हैं, लेकिन इन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो उसी जिंदा सांप के छोटे छोटे टुकड़ों में सब्जी मिलाकर उसका सूप तैयार करते हैं। ये लोग सांप को अच्छी तरह से मसालों के साथ पकाकर उसका सूप बनाते हैं और उसी सूप को ये लोग बड़े चाव के साथ पीते हैं। और जब इन लोगों से इस बेहुदा हरकत का कारण पूछा जाता है तो इनका कहना है कि सांप के सूप से इनका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन को तो और भी कई तरीकों से सही किया जा सकता है, तो उसके लिए भला सांप जैसे खतरनाक जानवर से पंगा लेने की क्या जरूरत है। क्रोकोडाइल। पानी में राज करने वाले मगरमच्छ एक ऐसा खतरनाक जीव है जिसे देखकर अच्छों को अपनी नानी याद आ जाती है, क्योंकि जानवर चाहे कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, मगरमच्छ के जबड़ों के आगे किसी की नहीं चलती। पर इन खतरनाक मगरमच्छ को चाइना के सिरफुरे लोगों के सामने सिर झुकाना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग इसे भी नहीं छोड़ते। चाइना के लोग मगरमच्छ को खतरनाक जानवर नहीं बल्कि खाने के व्यंजन के रूप में देखते हैं। जिस तरह आप लोगों ने भुट्टे को अंगीठी पर रखते हुए देखा होगा, ठीक वैसे ही चाइना के लोग मगरमच्छ को धीमी आंच पर पकाते हैं और फिर इनके छोटे छोटे टुकड़े करके चटनी के साथ लोगों की थालियों में सजा देते हैं। यहाँ तक कि चाइना में मगरमच्छ को सब्जी की स्टफिंग के लिए तैयार किया जाता है। और सबसे ज्यादा डिमांड तो मगरमच्छ की मीट से बनने वाली कढ़ी की है, जिसे खाने के लिए वहाँ के लोग पागल हो जाते हैं। सिल्क वॉर्म।
अभी तक तो हम सब ने रेशमी कपड़ों की काफी तारीफें सुनी है, फिर चाहे रेशमी साड़ी हो या रुमाल, या रेशमी कपड़ों का इतना ज्यादा क्रेज है कि फिल्मों में कई सारे गाने भी इसी पर बनाए गए हैं। पर शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी कि जिस रेशम से खूबसूरत और शानदार कपड़े बनकर तैयार होते हैं, उसी रेशम के कीड़े को लोग खा भी सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के लोग रेशमी कीड़े को कई अलग अलग तरीकों से खाते हैं। कभी कोई इसे सोया सॉस और अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ खाना पसंद करता है, तो कोई इसे डीप फ्राई करके अलग अलग प्रकार के मसालों के साथ खाना पसंद करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे चावल और नूडल्स के साथ खाकर अपने मुंह का स्वाद बढ़ाते हैं। हमें और आपको ये सारी चीजें सुनकर भले उल्टी आ रही हो, लेकिन दोस्तों चाइना के फूड मार्केट में रेशमी कीड़ों की बहुत ज्यादा डिमांड है। और जिस तरह हमारे भारत में कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ मटर पनीर न मिलती हो, ठीक उसी तरह चाइना में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रेशमी कीड़ों से बने व्यंजन न मिलते हो। स्कॉर्पियो बिच्छू अगर एक बार डंक मार देना तो अच्छों को नानी याद आ जाती है, क्योंकि इसके जहर का असर 24 घंटों तक इंसान को असहनीय दर्द का एहसास कराता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जहरीला और खतरनाक जीव है। लेकिन इसी खतरनाक जीव को चाइना के लोग ठीक वैसे ही खा जाते हैं जैसे हम जलेबी समोसा खाते हैं। तभी तो चाइना की हर छोटी बड़ी दुकान में आपको कुछ खाने के लिए मिले या ना मिले, लेकिन बिच्छू की अलग अलग वैरायटी जरूर मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये कि चाइना में बिच्छू को डीप फ्राई करते समय उसके डंक को भी नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि उनका मानना है कि फ्राई होने के बाद जहर खत्म हो जाता है। और अगर जहर होगा भी तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार तो यहाँ के लोग बिच्छू को जिंदा पकड़ उसे डंक सहित खा जाते हैं। अभी तक तो हमें बिच्छू से डर लगता था, अब बेचारे बिच्छू को चाइना वालों से डर लगता होगा। ऑक्टोपस दोस्तों, ऑक्टोपस जैसा खतरनाक समुद्री जीव जिसे देखकर ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और उसे छूने के बारे में तो सोचना लोगों की सोच के भी बाहर है। लेकिन चाइना के लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। जी हाँ, हमें मालूम है ये नजारा देखकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, पर जनाब चाइना के लोग छोटे बड़े सभी प्रकार के ऑक्टोपस को पानी में उबालकर उसमें तरह तरह के मसाले मिक्स करते हैं और फिर उसे ऐसे पकाकर खाते हैं जैसे इससे बेहतरीन चीज तो उन्हें कभी मिली ना हो। और कुछ रेस्टोरेंट में तो स्पेशल डिशेस के तौर पर ऑक्टोपस को आधा पका हुआ ही परोसा जाता है, जहां जिंदा ऑक्टोपस प्लेट में रेंग रहे होते हैं और लोग उसे बड़े शौक से खाते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि जिंदा ऑक्टोपस को खाने के बाद लोग ऐसा खुश होते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। सी हॉर्स मछली और ऑक्टोपस के बाद अब बारी है सी हॉर्स की। जिस तरह हम जमीन पर हर तरह की सब्जी और अनाज उगाकर उसका भरपूर उपयोग करते हैं, उसी तरह चाइना के लोग समुद्र में पाए जाने वाले हर तरह के जीव जंतुओं का आनंद लेना नहीं भूलते, फिर चाहे उसके लिए उन्हें सी हॉर्स जैसे कांटेदार जानवर को ही क्यों ना खाना पड़े। चाइना के लोग छोटे छोटे सी हॉर्स घोड़ों को मिर्च मसाला लगाकर पकोड़े की तरह तैयार करते हैं और उनका भरपूर मजा लेते हैं। और कई बार तो ये लोग इन जानवरों का सूप बनाकर भी पी जाते हैं, और जब ज्यादा मेहनत न करनी पड़े तो इन्हें कच्चा ही उबाल कर खाना शुरू कर देते हैं। इन सारी चीजों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के लोगों को सी हॉर्स का स्वाद कितना पसंद आता है, फिर चाहे उसे खाने के चक्कर में उनके मुंह में कांटे ही क्यों ना चुभ जाएं। तो दोस्तों, ये थी चाइना के लोग इनके द्वारा खाई जाने वाले अतरंगी खाने वाली चीजें। अब आप हमें सच सच बताना कि इनमें से कौन सी वो चीज है जिसका नाम सुनकर ही आपको चक्कर आने लगा होगा। बाकी इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।